हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। हम लोग क्लास 12th मैथ पढ़ रहे थे, पार्ट 1 रिलेशन एंड फंक्शन वाला। तो मैथ का राज ये होता है कि मैथ आपको तभी आ सकता है जब उस चैप्टर का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो। ठीक है। और यही गलती करते हैं बच्चे। करते क्या है कि प्रश्नावली एक्सरसाइज के क्वेश्चन बस करते जाते हैं। बस आप क्या करेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, आपको लगेगा कि बस इतना ही। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना है कि मैथ जब आपका स्ट्रॉन्ग बनाना है, मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पहले पता होने चाहिए। ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन वाले चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो अभी इसमें जो कि आपको रिलेशन और फंक्शन समझने से पहले आपको कुछ 11th में जैसे बेसिक रहा करता था, तो वो बेसिक यहाँ पर हम दोहरा रहे हैं। जैसे रिलेशन को पहले समझने से पहले हम लोग सेट के बारे में समझे थे कि सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है ना। तो समुच्चय क्या होता है कि किसी भी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। ठीक है। किसी भी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, कलेक्शन को हम लोग सेट कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। संग्रह का मतलब होता है, कलेक्शन का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी डाटा को क्या करें, इस प्रकार लिखें कि उसमें हमें उस डाटा को लिखने में किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो। ठीक है। तो भाई ये सेट होता है, समुच्चय होता है। तो हम लोग समुच्चय पढ़े थे। फिर इसके बाद जैसे हम कोई फॉर एग्जांपल जैसे हमने बोला कि भाई 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह या प्राकृतिक संख्याओं का, यहाँ जैसे हम बोलेंगे संग्रह, तो ये हमें यहाँ पर ये मतलब कंफर्म करना होगा कि ये समुच्चय है कि नहीं है। तो भाई 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह जो समुच्चय होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट भी ऐसे भी बोल सकते हैं कि 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है। तो हम लोग समुच्चय को क्या करते हैं कि ABCD के बड़े अक्षरों से ऐसे दर्शाते हैं ए, और इसे मतलब ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा हो गया समुच्चय। इसे इस तरीके से भी हम लोग वृत्त में, सर्कल में इस तरीके से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया सर। अब मान लेते हैं इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, ये हमने समुच्चय के बारे में समझ लिए थे। अब क्या है कि रिलेशन समझने से पहले अब हम लोग को ये समझना पड़ता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है सर? ये जो होता है कार्तीय गुणन, इसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग, है ना, कार्तीय गुणन। तो रिलेशन समझने से पहले आपको क्या करना होगा, कार्तीय गुणन के बारे में समझना होगा कि कार्तीय गुणन क्या होता है। तो ये जो कार्तीय गुणन लिखने का तरीका क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई हमारे पास समुच्चय ए है, और इस समुच्चय ए में 1 2 3 अवयव हैं, इस तरीके से ये अवयव हैं। और एक समुच्चय कोई और हम लिख लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं बी, हमारे पास कोई एक और सेट है जिसमें ए बी सी, इस तरीके से क्या है हमारे पास एक सेट है, समुच्चय है। तो इनका क्या हमें करना है कि इनका निकालना, हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो कैसे निकालना होगा? यदि हमें निकालना होगा कि ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी हम इस तरीके से निकालेंगे और इसे ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से ए और बी इस तरीके से कामा लगा के लिखेंगे। और ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, जैसे यहाँ पर लिखेंगे ए बी सच दैट, और ए क्या होगा, ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए जो होगा वो ए सेट ए से लिखेंगे, और बी वाला जो एलिमेंट होगा वो कहाँ से होगा, बी वाले सेट से होगा। इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास एक सेट ये है, एक सेट ये है। तो इनका यदि हमें क्या करना है, कार्तीय गुणन निकालना है, तो ए क्रॉस बी यदि निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी जो होगा ये इस तरीके से निकालते हैं, जिसे
लिखेंगे। पहले सेट ए है तो सेट के अवयव रहेंगे पहले, तो 1, ए लिख सकते हैं, 1, फिर इसी तरीके से 1, बी, फिर 1, सी, फिर इसी तरीके से 2 का भी, 2, ए, 2, बी, 2, सी, फिर इसी तरीके से 3 का भी लिखेंगे, 3, ए, उसी के आगे लिखेंगे 3, ए, 3, बी, 3, सी। तो ये हमारा क्या हो गया कि भाई ए और बी का कार्तीय गुणन हम लोग निकाले, ए और बी का कार्तीय गुणन हम बोल सकते हैं, ए और बी का कार्तीय गुणन ये हो गया। और इसमें जो होगा कोई भी हमारा समुच्चय ए है और बी है और इनका कार्तीय गुणन में जितने अवयव पाए जाएंगे टोटल, वो अवयव जो कि ए में जितने अवयव पाए जाएंगे और बी में जितने अवयव पाए जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि ए और बी के कार्तीय गुणन में जितने अवयव होंगे वो अवयव क्या होगा कि नंबर ऑफ, यानी सेट ए के एलिमेंट जितने ए में एलिमेंट पाए जा रहे हैं और जितने बी में, उनका आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो, उतना क्या होगा कि ए और बी के जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसमें उतने अवयव आएंगे। जैसे 3 अवयव इसमें है, 3 अवयव इसमें, तो 3 3 9, तो देखो ए क्रॉस बी में जो है कि अवयव कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। देखिए 3 3 6 6 3 9, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट कार्तीय गुणन, ठीक है। अब हो गया क्या सर कि जिसे अब हमने निकाला ए क्रॉस बी, तो क्या बी क्रॉस ए सेम होगा, नहीं, बी क्रॉस ए सेम नहीं होगा। अब क्या हो गया भाई, पहले कौन सा बी समुच्चय हो गया, बाद में ए समुच्चय हो गया। तो अब जो अवयव हम लोग लेंगे, पहला जो अवयव होगा, पहला अवयव जो होगा वो कहाँ से होगा, बी वाले सेट से होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख कर देख लेते हैं एक बार। जैसे कि यदि हम लोग यहीं पर लिख लेंगे बगल में, यदि बी क्रॉस ए निकालना चाहेंगे तो बी क्रॉस ए ऐसा होगा, जैसे यहां से होगा, यहां से लेंगे A,1, A,2, A,3, यानी 1,1, 1,2, 1,3, फिर उसी तरीके से B,1, B,2, B,3, फिर इसी तरीके से C,1, C,2, C,3, ठीक है। तो इनका आपको ध्यान रखना है, B क्रॉस ए, ये क्या हो गया, समुच्चय ए और समुच्चय बी का कार्तीय गुणन। तो आपको क्या हुआ कि भाई ये इसमें जो कॉन्सेप्ट की बात करें तो भाई इसमें जो आपको रिलेशन समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि समुच्चय क्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, कार्तीय गुणन क्या होता है, ये दोनों चीज बहुत जरूरी हैं। इनको अब जब आप जानेंगे तभी आप क्या करेंगे कि रिलेशन समझ पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आप चैप्टर बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो यदि आपको ये समझ में आएगा तभी आप क्या करेंगे कि आपको रिलेशन एंड फंक्शन समझ में आएगा, ठीक है। चलो ठीक है भाई, तो ये रहा आपका कार्तीय गुणन। और एक और बात है कि जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं, है ना, तो रियल नंबर क्या होते हैं। तो ये सब जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं को भी आपको जानना होगा भाई कि नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 2 3 इस तरीके से अनंत तक होता है, नेचुरल नंबर होता है। और जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होल नंबर, जो होल नंबर होता है वो कहाँ से हो जाता है, 0 1 2 3 इस तरीके से अनंत तक होता है, इसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। और इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स होता है कि जो पूर्ण संख्या होता है उसमें हम लोग नेगेटिव वाले नंबर्स को भी जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, सम्मिलित कर देते हैं। जैसे 0 1 2 3 इधर पॉजिटिव है नंबर्स और इधर -1 -2 -3, इस तरीके से ये क्या है, पूर्णांक है। इन्हें बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, इन्हें बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। शून्य न तो धनात्मक होता है न तो ऋणात्मक होता है। इसके बाद रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होता है। इसके बाद रियल नंबर होता है। रियल नंबर क्या होता है सर, रियल नंबर में रेशनल यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं, जिनमें रूट वाले भी होंगे और 0.22 इस तरीके से ये सब संख्याएं भी, क्या बटे वाली संख्या 3/5, ये सब संख्याएं क्या है, रियल नंबर्स आती हैं। तो जब ये इतनी सारी चीजें कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तभी आप समझे कि आपको रिलेशन समझ में आने वाला है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी समझ लीजिए, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आज वो देख लेते हैं, रिलेशन के बारे में समझ लेते हैं। फिर क्या होगा कि जैसे हम लोग यहीं पर अभी निकालें क्या
कि कोई समुच्चय ए था और कोई समुच्चय बी था, ठीक है। इस तरीके से दो समुच्चय थे और दोनों समुच्चय में कुछ ना कुछ अवयव था, है ना। अरिक्त समुच्चय नहीं होने चाहिए, अरिक्त समुच्चय हो मतलब इनमें कुछ ना कुछ अवयव एलिमेंट होनी चाहिए इसमें, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देना है। और रिक्त समुच्चय, तो रिक्त समुच्चय का ये नहीं बन पाएगा रिलेशन, ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट भी नहीं बन पाएगा। तो अरिक्त यानी कि कोई सेट ए है, समुच्चय ए है और बी है, इनका हम लोग क्या निकाल लेते, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते, कार्तीय गुणन निकाल लेते। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए थे कि भाई कार्तीय गुणन होता है क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है क्या है, ठीक है। ये बात समझ में आया था कि यदि कोई समुच्चय ए है और समुच्चय बी है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, ठीक। तो अब इसमें हम लोग बात करते हैं रिलेशन। अब होगा क्या है कि कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा तो इनके उप समुच्चय भी निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, उप समुच्चय। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई इस तरीके से था, मान लेते 1, A 1, B 1, C, इस तरीके से हमारे पास है, मान लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब जब इस तरीके से ये है तो अब है क्या कि इसका उप समुच्चय जो होगा, यदि हम मान लेते हैं कोई उप समुच्चय को हम लोग दर्शा देते हैं यम से, चाहे कुछ भी चीज़ है क्यू से दर्शा देते हैं। तो इसमें जैसे आ गया 1, A, ठीक है, 1, B, इस तरीके से ये दो अवयव आ गए। यानी कि A क्रॉस B के, यानी ए और बी के कार्तीय गुणन में से जो है कि दो अवयव, दो एलिमेंट 1, A और 1, B इसमें आ गया। दो एलिमेंट है बस, इसे एक बोलेंगे, इसे एक, दो एलिमेंट बोलेंगे। तो ये इसे क्या बोलेंगे कि भाई इसका ये एक तरीके से एक ये समुच्चय हो जाएगा और इसका बोलेंगे ये क्या है, उप समुच्चय है। क्या है, उप समुच्चय। तो होगा क्या कि यदि हम लोग रिलेशन की बात करें तो अब हम लोग अब धीरे धीरे समझते हैं कि क्या होता है रिलेशन। फिर अगले क्वेश्चन में इस पर आधारित जो है क्वेश्चन भी देखेंगे। तो क्या होगा रिलेशन, यदि मान लेते हैं कोई सेट ए है और इसमें अवयव है 1 और 2 और एक अवयव है बी और एक सेट बी है और इसमें अवयव जो मिल रहे हैं ए और बी। इस तरीके से दो अवयव हैं, दोनों में दो अवयव, तीन भी हो सकते हैं, है ना, या 3 मतलब कितने भी हो सकते हैं, लेकिन सेट ए में 2 अवयव है, ये यहाँ पे। इसका यदि हम लोग यदि निकालें क्रॉस प्रोडक्ट में, यानी कार्तीय गुणन निकालें, तो कार्तीय गुणन ए और बी का क्या निकाल सकते हैं, 1, A 1, B, फिर क्या 2, A और 2, B। अभी जस्ट समझे हैं। और यदि B क्रॉस A यदि निकालना होगा हमें, B क्रॉस A, B और A का क्रॉस, तो क्या निकल के आएगा, A, 1, इस तरीके से A, 1, A, 2, फिर B, 1, B, 2, ठीक है। बात समझा रहा है ना ये। तो होगा क्या कि अब ये दोनों हम क्या निकालिए, कार्तीय गुणन निकालिए, ए और बी का कार्तीय गुणन, क्रॉस प्रोडक्ट बी और ए का, ठीक है, B2A और A2B, है ना, इस तरीके से बोलते हैं, A2B क्रॉस प्रोडक्ट और B2A क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब होगा क्या कि अब कोई भी संबंध होगा, अब संबंध जैसे यहाँ पर ये था, एक सेट ए था, ए और बी, इस तरीके से ये, ठीक है ना। इसमें क्या है 1 और 2 है और इसमें है ए और बी। तो होगा क्या कि यदि दिया हुआ है कि ए से बी में आप जितने भी, जैसे ए क्रॉस बी के जितने भी उप समुच्चय होंगे, सबसेट होंगे, वो क्या कहलाएंगे, जितने भी ए और बी के सबसेट होंगे, जितने भी सबसेट, अब अभी भी हम समझाएं कि मतलब कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं। सबसेट का मतलब है कि इसका अवयव उसमें पाया जाए, जो भी समुच्चय आप लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं हमने लिखा क्यू, तो ये उप समुच्चय तभी कहलाएगा इसका सभी अवयव ए क्रॉस बी में होना चाहिए। बस समझ आ रहे हैं। जैसे क्यू में मान लेते हैं कि 1, A 1, B, ठीक है। तो ये जो क्यू है इसमें दो एलिमेंट है, 1, A और 1, B है। तो ये दोनों अवयव देखेंगे कि इसमें है कि नहीं, 1, A 1, B है दोनों। तो ये हमारा क्या कहलाएगा कि ये कहलाएगा ए क्रॉस बी का, ये क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा। बात समझ आ रहा है ये। अब होगा क्या कि अब इसमें यदि ये मिल जाएगा कि भाई 2, A
2 कमा ए, तो आप क्या बोलेंगे भाई? अब देखेंगे कि क्या है 1 कमा ए 1 कमा बी, 1 कमा ए 1 कमा 2 कमा ए है, ये भी है। अभी यही चीज उल्टा मिल जाए, यदि बी कमा 2 मिल जाए, ऐसा मिल जाए, या बी कमा 1 मिल जाए, ऐसा मिल जाए, तो आप देखेंगे कि 1 कमा ए 1 कमा बी यहाँ पर है और बी कमा 1 इसमें है या नहीं, इससे वाले में है, मतलब 2 अवयव इसमें के 1 अवयव इसमें का, तो ये ना तो ए क्रॉस बी का कहलाएगा ना तो बी क्रॉस ए का कहलाएगा। बस समझ आ रहा है? तो ये हमारा मतलब किसी भी प्रकार का उपसमुच्चय नहीं है। तो ये हमारा मतलब यहाँ पर अभी समझाने का प्रयास करेंगे भाई कि क्या होता है रिलेशन। तो इस बात को बस समझे कि भाई जब ये सबसेट तभी कहलाएगा जब केवल और केवल एक ही का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा, सबसेट होगा, ठीक है। और इसके सभी अवयव केवल एक ही वाले में मतलब उपस्थित हो, प्रेजेंट हो। एक ही का मतलब कि ए क्रॉस बी में हो या बी क्रॉस ए में हो प्रेजेंट, ठीक। तो अब होगा क्या कि जितने भी सबसेट हो गए वो क्या कहलाते हैं, ए से बी में संबंध कहलाता है। ए से बी में क्या कहलाएगा, संबंध कहलाएगा, ठीक है। ए क्रॉस बी के सभी उपसमुच्चय जो हैं, सभी उपसमुच्चय, क्या भाई, उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के सभी उपसमुच्चय क्या कहलाएंगे, ए से बी में संबंध कहलाएगा। ए से बी में संबंध कहलाता है भाई, संबंध, ठीक है। ए से बी में क्या कहलाएगा, संबंध। अब इसी चीज को हम लोग आर से भी दर्शा देते हैं, आर, ठीक है। तो आपको बात समझ में आया कि क्या होता है संबंध। संबंध कुछ नहीं, बस यही है कि सर जैसे इसका जितना भी ए क्रॉस बी का चाहे बी क्रॉस ए का जो भी जितने भी उपसमुच्चय होंगे वो क्या कहलाएंगे, जैसे ए क्रॉस बी के है तो वो क्या कहलाएगा, ए से बी में संबंध कहलाएगा, ठीक। इतना ही है और कुछ है नहीं। जैसे यहाँ पर यदि हम लोग लिखें एक तो जैसे लिख लिए R1 लिख दिए, R' लिख दिए, और यहाँ पर लिख दिए क्या कि 1 कमा ए और 1 कमा बी, फिर लिख दिए क्या 2 कमा ए, ठीक भाई। तो क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये समुच्चय ए समुच्चय बी है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 1 कमा ए, यानी कि एक ए से संबंधित है, ठीक है, यानी 1 ए, फिर 1 बी, इस तरीके से 1 2 बी, ठीक, फिर 2 ए, मतलब सभी का सभी क्या है, ए से बी में, ए से बी में, बात समझ में आ रहा है। तो जब इधर से है और ये सभी का सभी अवयव जो है, ये जो सभी का सभी जितने भी एलिमेंट है, ये एलिमेंट कहाँ पाया जा रहा है, ए क्रॉस बी में पाया जा रहा है, देख लीजिए, है ना। तो ये क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है और ये क्या कहलाएगा, ए से बी में संबंध कहलाएगा। ये संबंध था। इसके बाद हम लोग समझेंगे क्या, संबंध के प्रकार समझेंगे, ठीक है। तो चैनल आपको ये जब पूरा देखना है, कंप्लीट आपको देखना है, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी जो आप पढ़ना चाहते हैं, जो दोस्त हों, संगी साथी अपने हों, तो 12th में हो या 11th में हो, वो जानकारी लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हों, तो अच्छे मार्क्स भी लाना चाहते हैं, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है, जिससे आपको मतलब इंफॉर्मेशन मिलती रहे, वीडियो आप तक पहुंचता रहे, जिससे आप देखते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।